हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो टू योर एटर्निटी के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि फूसी और पियोरान को एक लड़की धोखा देकर प्रिजन आइलैंड पर ले आती है और अब फूसी उससे पूछता है कि हम यहाँ से बाहर कैसे जा सकते हैं, जिस पर वो लड़की बोलती है यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है, तुम्हें यहाँ का अरीना बैटल जीतना होगा, जिसके बाद तुम जो चाहो वो कर सकते हो। तो एपिसोड 14 स्टार्ट करते हैं एक इंट्रो के बाद। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि फूसी भी अरीना बैटल में अपना नाम लिखवाता है और अब फूसी देखता है कि अरीना में काफ़ी सारे लोग जा रहे होते हैं। फूसी पूछता है वह लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जिस पर वह लड़की फूसी को बताती है कि यह अरीना बैटल इस आइलैंड का एक मेन इवेंट है और आइलैंड के सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि इस बैटल में कौन जीतेगा। अगर तुम यह बैटल जीत गए तो एक तरह से तुम इस आइलैंड के राजा बन जाओगे। यह बैटल जीतने के बाद तुम जो चाहो वह कर पाओगे, यहाँ तक कि तुम इस आइलैंड को भी छोड़ पाओगे। फूसी बोलता है यह बैटल मैं पियोरान के लिए ज़रूर जीतूंगा और हम दोनों यहाँ से एक साथ बाहर निकलेंगे। और अब फूसी सोच रहा होता है मुझे यह बैटल जीतने के लिए क्या करना होगा। अब फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो जाता है जिसमें फूसी भी होता है और अब फूसी एक आदमी से पूछता है आखिर हमें अरीना में करना क्या है। वह आदमी फूसी को गुस्से से देखता है और फूसी चुप हो जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है कि और वह बोलता है हमारे प्रीवियस चीफ को गए हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं और आज यहाँ हमारे पास इस आइलैंड का चीफ बनने के लिए 5000 कंटेस्टेंट है। तो हम वही सेम रूल फॉलो करेंगे जो हमने पिछली बार किए थे। पहले सभी कंटेस्टेंट को 8 ग्रुप में बांट दिया जाएगा और फर्स्ट राउंड के बाद जो 8 बंदे लास्ट तक जिंदा रहेंगे वह सेकेंड राउंड में 1-on-1 फाइट करेंगे। वहीं ऑडियंस में खड़े सभी लोग बोल रहे होते हैं अपना मुंह बंद करो, हमें यह सब पता है। और अब अनाउंसर बोलता है जो बंदा लास्ट तक जिंदा रहेगा वो होगा इस आइलैंड का नया चीफ। यह सुनकर फूसी सोचता है बस मुझे लास्ट तक मरना नहीं है और मैं यह बैटल जीत जाऊंगा। और तभी अनाउंसर बोलता है फर्स्ट ग्रुप आगे आए और तभी कहीं से एक उड़ता हुआ तीर आता है और वह अनाउंसर के सर के आर पार हो जाता है। और अब सभी गेट्स खोल दिए जाते हैं और सभी कंटेस्टेंट भागते हुए अरीना की ओर आगे बढ़ते हैं। वहीं धक्का लगकर फूसी नीचे गिर जाता है और वह पीछे रह जाता है। और अब अरीना में चारों ओर मारकाट मच जाती है। सभी एक दूसरे को गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं, कोई किसी पर रहम नहीं करता और सभी एक दूसरे को मारे चले जा रहे होते हैं। अब फूसी उठता है और वह यह खून खराबा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अरीना में एक लास्ट कंटेस्टेंट खड़ा होता है और उसे देखकर सभी लोग बोल रहे होते हैं हमें पता था कि यही आदमी जीतेगा। पर तभी वह लड़की बोलती है नहीं, वहाँ देखो वहाँ एक और आदमी खड़ा है। अब सभी ऑडियंस में बैठे लोग शांत हो जाते हैं और वह फूसी की ओर देखने लगते हैं। अब फूसी अरीना में आगे आता है, तभी वह बंदा एक कुल्हाड़ी उठाकर फूसी की ओर फेंकता है जो सीधा जाकर फूसी के सर में लगता है। और यह देखकर सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं हमें पता था यही होने वाला है। फूसी का काफ़ी सारा खून बह रहा होता है पर वह अभी भी ठीक ठाक खड़ा होता है और यह देखकर वह सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं फूसी सोच रहा होता है मैं क्या करूँ, सभी लोग मुझे देख रहे हैं, अब इन्हें पता चल जाएगा कि मैं मर नहीं सकता। और अब फूसी को बूजमैन की बात याद आती है। बूजमैन ने उससे कहा था कि फूसी तुम किसी को भी अपनी एबिलिटी देखने मत देना, तुम नहीं बता सकते कि यह देखने के बाद वह आदमी कैसा रिएक्ट करेगा। अब फूसी सोच रहा होता है अब मैं क्या करूं। अब वह आदमी फूसी की ओर आगे बढ़ता है और वह फूसी के पास आकर उसके शरीर में एक एक करके कई सारे हथियार घुसा देता है। और यह देखकर ऑडियंस में खड़े सभी लोग डर जाते हैं। पर अभी भी फूसी वहाँ आराम से खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। पर तभी वह बंदा यह सब देखकर खुद काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बेहोश हो जाता है। और यह देखकर वह लड़की और उसके दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। अब फूसी वहाँ से जा रहा होता है, तभी वह लड़की उसके पीछे आती है और बोलती है तुमने तो कमाल कर दिया। फूसी बोलता है आखिर तुम हो कौन। वह लड़की बोलती है मेरा नाम नारी है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सभी लोग फूसी को चारों ओर से घेर कर बैठे होते हैं और वह फूसी को कई सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। और तभी वहाँ टोनारी आती है और बोलती है अगर तुम्हें इस लड़के से बात करनी है तो तुम्हें 2 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे और अब सब लाइन में लग जाओ। तभी एक आदमी उनकी ओर तीर चलाता है और बोलता है
तुम यहाँ पर ऐसे बिजनेस नहीं कर सकते। तभी एक लड़की उसे नीडल मारती है और बोलती है टोनारी ने उस लड़के को ढूंढा है तो वह टोनारी का हुआ। तो अगर तुमने टोनारी की बातों को अनसुना किया तो मैं तुम्हें अगली बार पॉइजन नीडल मारूंगी। और अब सभी वहाँ पर लाइन लगा लेते हैं। फूसी बोलता है यह तुम सब क्या कर रहे हो। तभी वह लड़का बोलता है सभी लोग तुम्हें पास से देखना चाहते हैं। उस फाइट के बाद तुम इन सभी के फेवरेट कंटेस्टेंट बन चुके हो। सभी चाहते हैं कि तुम ही चीफ बनो। इस आइलैंड का जो भी चीफ बनता है वह 2 हफ्तों के अंदर ही मारा जाता है। पर इस बार सब कुछ डिफरेंस है, तुम इमॉर्टल हो, तुम मर ही नहीं सकते। वह लड़का बोलता है और इसीलिए सब चाहते हैं कि तुम ही अगले चीफ बनो। तभी वहाँ वह आदमी आता है और बोलता है टोनारी यहाँ क्या चल रहा है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इस लड़के को वापस टाउन में छोड़ आओ, तो फिर यह टूर्नामेंट में क्या कर रहा है। टोनारी बोलती है परफेक्ट टाइमिंग है बॉस, हम बहुत सारे शिप बनाना चाहते हैं जिस पर हम सभी एक साथ इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से भाग सके। इसके बाद वह लोग जिन्होंने कोई भी क्राइम नहीं किया वह एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। वह आदमी बोलता है पर यह सब जानने के बाद कैप्टन हमें जान से मार देगा। टोनारी बोलती है यह आइलैंड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यहाँ कोई भी रूल को मैनेज करने वाला नहीं है, पर मैंने एक ऐसे आदमी को ढूंढ लिया है। और अब वह फूसी की ओर इशारा करती है और बोलती है यह है हमारा अगला लीडर। मैं यह नहीं बोलती कि मुझे सभी शिप्स अभी चाहिए, अभी मैं यह देखना चाहती हूँ कि आगे क्या होता है। वह आदमी बोलता है ठीक है और अब फूसी वहाँ से जाने लगता है। तभी टोनारी उसे रोकती है और बोलती है तुम कहाँ जा रहे हो। और अब टोनारी और उसके सभी दोस्त फूसी को फॉलो कर रहे होते हैं और वह सभी फूसी को अपना नाम बताते हैं। इस लड़के का नाम है उरोय, इस लड़की का मिया, इसका सैंडल और इस नीडल वाली लड़की का ऊपा और इनका उल्लू लीगार्ड। अब फूसी बोलता है तुम सभी मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। टोनारी बोलती है क्या तुम बोर हो रहे हो, तो चलो हम तुम्हें यह आइलैंड दिखाते हैं। और अब वह फूसी को पूरा आइलैंड दिखाने लगते हैं। और अब फूसी एक जगह देखता है वहाँ कुछ आदमियों की लाश लटकी होती है। फूसी बोलता है यह क्या है, जिस पर टोनारी उसे बताती है कि इन लोगों ने कुछ चीज़ें चुराई थी जैसे फसल और भी कुछ, और इसीलिए इन्हें मार दिया गया। इस आइलैंड पे तुम्हें लोगों को मारना अलाउड है। फूसी बोलता है कोई ऐसी जगह पर कैसे रह सकता है। टोनारी बोलती है क्या तुमने नहीं देखा यहाँ कितने सारे लोग रहते हैं, यह एक प्रिजन है और यहाँ सभी कैदी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, पर इस आइलैंड से कोई भी भाग नहीं सकता। इस आइलैंड पर शिप कम है इसीलिए यहाँ से कोई भाग नहीं सकता और सभी लोग एक दूसरे पर नज़र रखते हैं ताकि कोई भाग न जाए। और जैसे ही हमें पता चलता है कि किसी ने भागने की कोशिश की है तो उसे तुरंत ही मार दिया जाता है। टोनारी बोलती है इस आइलैंड पर कई नेशन के क्रिमिनल्स को रखा जाता है और इतने सारे कैदियों को कंट्रोल कर पाना किसी के बस की बात नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ हैं। हम सभी कैदियों को मेंटेन करते हैं और दूसरे नेशन से और कैदियों को पकड़कर यहाँ पर लाते हैं, और साथ ही कुछ ऐसे लोगों को भी जो प्रिजनर्स ना हो, जिससे यहाँ सब कुछ मेंटेन रहता है। तभी फूसी वहाँ पर लटके हुए आदमी के हाथ पर वह निशान देखता है और अब वह टोनारी के हाथ पर का निशान देखता है। टोनारी के हाथ के निशान पे सर्कल नहीं होता और अब टोनारी फूसी को बताती है कि इस निशान का मतलब है कि हम यहाँ के फैमिली मेम्बर्स हैं, और इस ट्रायंगल के बीच में सर्कल का मतलब है कि वह बंदा यहाँ पर कैदी है। अब फूसी अपने चारों ओर देखता है और वह देखता है कि वहाँ पर नॉर्मल लाइफ जी रहे सभी लोग प्रिजनर्स होते हैं। फूसी पूछता है तो यहाँ पे प्रिजनर्स भी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। टोनारी बोलती है हाँ। फूसी बोलता है तो फिर यह तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं प्योरान से पहले मिल सकता था। टोनारी बोलती है क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं। फूसी बोलता है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, यहाँ पर सभी कैदी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बस प्योरान को ही अरेस्ट किया गया है। टोनारी बोलती है क्या तुम्हें नहीं पता, वह लेडी एक खतरनाक क्रिमिनल है। यह सुनकर फूसी चौंक जाता है। अब टोनारी बोलती है जहाँ तक मुझे पता है प्योरान ने कई लोगों को जहर देकर मार दिया था। अब फूसी बोलता है मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। और अब फूसी को याद आता है कि प्योरान ने उसे एक बार बताया था कि वह एक क्रिमिनल है। टोनारी बोलती है वह लेडी तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मुझे बोला गया था कि उस लेडी को जनांडा जाने वाले बोट में किसी भी तरह लेकर आना है और मैं धोखे से उसे बोट में ले आई, पर उसके साथ साथ तुम भी इस बोट में आ गए। अब फूसी वहाँ से जाने लगता है। वह सभी बोलते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, हमारे साथ रहो। फूसी बोलता है मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहता, तुम सब झूठे हो, तुम नॉर्मल पीपल नहीं हो। यह सुनकर टोनारी गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम कहना क्या चाहते हो। फूसी बोलता है तुम लोग ऐसी जगह पर कैसे खुश रह सकते हो। और यह सुनकर टोनारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात को फूसी कुछ चमगादड़ों को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह किसी को भी नहीं मार पाता। अब फूसी बोलता है तुम काली चीज़, मैं यहाँ बस टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, क्या तुम अपनी पावर से मुझे प्योरान तक नहीं लेकर जा सकते। वह आदमी बोलता है मैं बस तुम्हारी मदद
तुम्हें ताकतवर बनाने के लिए कर सकता हूँ। फूसी बोलता है मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, मुझे बस पियोरान को देखना है। वह आदमी बोलता है तो तुमने आज टूर्नामेंट में फ़ाइट करी। फूसी बोलता है मैं उस टूर्नामेंट में अब और फाइट करना नहीं चाहता, यह बहुत पेनफुल था और नेक्स्ट मैच तो 1-on-1 है, मैं किसी को जान से मारना नहीं चाहता। वह आदमी बोलता है पर तुमने इससे पहले कई आदमियों को मारा है और अभी रिसेंटली ही तुमने एक आदमी को मारा है जिसका नाम गुगू था। फूसी बोलता है नहीं, मैंने उसे कभी भी मारने की कोशिश नहीं की। वह आदमी बोलता है अगर तुम उसके साथ नहीं होते तो वह आज जिंदा होता और कभी मरता ही नहीं। फूसी बोलता है तुम यह क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। वह आदमी बोलता है मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ, मौत सभी को आती है पर इंसान के पास एबिलिटी होती है कि वह अपने मौत का टाइम खुद डिसाइड कर सके और वह सभी खुद अपनी मौत का टाइम डिसाइड करते हैं। यह सच है कि गुगू चाहता तो वो अभी और ज़्यादा जीता, पर उसने डिसीजन ले लिया था, उसने खुद को सेक्रीफाइस करके तुम्हारी जान बचाई और यह कुछ और नहीं बल्कि एक सुसाइड था। और यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है, अरीना में पार्टिसिपेट करने वाले ह्यूमंस खुद अपनी मौत की टाइमिंग डिसाइड कर रहे हैं, तो इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, वह अपने मौत का टाइम खुद डिसाइड कर रहे हैं। और अब वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी उस जगह पर सोया होता है, तभी वहाँ कोई आता है और वह फूसी को देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि अगली सुबह फूसी स्पीयर के सहारे उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर वह बार बार नीचे गिर रहा होता है और बार बार वह उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ टोनारी आती है और वह बोलती है टूर्नामेंट बस 2 घंटों में शुरू होने वाला है तो तुम्हें तैयार रहना चाहिए। अब टोनारी वहाँ से जा रही होती है, तभी वहाँ वह आदमी आता है और बोलता है टोनारी हमारी एक गेस्ट गायब हो गई है, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। टोनारी बोलती है इमॉर्टल तो यहाँ है, आप टेंशन मत लीजिए। वह आदमी बोलता है मैं उस लड़के की बात नहीं कर रहा, मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो यानो में से आई थी। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की टूर्नामेंट में फ़ाइट कर रही होती है और वह वहाँ मौजूद सभी आदमियों को मार देती है और वह फर्स्ट राउंड जीत जाती है। और अब हमें दिखाया जाता है वह लड़की कोई और नहीं बल्कि हाया से है। और अब हमें दिखाया जाता है कि फूसी भेड़िए में चेंज होकर सेंट का पीछा कर रहा होता है, तभी उसे वहाँ एक होल दिखाई देता है और अब वह उस होल को खोदने लगता है, पर तभी कोई चीज़ फूसी को काटता है। फूसी भी उसे बाइट करता है और अब वो चीज़ दूर जाकर गिरती है। फूसी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बोलता है प्लीज़ मरना मत, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर वह चीज़ मर जाती है। अब फूसी उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, पर तभी वह देखता है कि वह जानवर वहाँ होल कर रहा था और अब फूसी उस जानवर में चेंज हो जाता है और उस होल की ओर आगे बढ़ने लगता है, पर फूसी को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। और तभी वह उल्लू उड़ता हुआ आता है और फूसी को अपने साथ उठाकर ले जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टोनारी और उसके दोस्त सभी परेशान हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि वह इमॉर्टल लड़का आखिर गया कहाँ। सेकेंड राउंड थोड़ी ही देर में स्टार्ट होने वाला है और तभी फूसी ऊपर से आसमान से गिरता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि सेकेंड राउंड की फाइट स्टार्ट हो जाती है और अब वह आदमी फूसी पर अटैक करता है, पर उस अटैक का फूसी पर कोई असर नहीं होता। और तभी वह आदमी देखता है कि फूसी के पूरे शरीर पर बहुत सारे हथियार चिपके हुए हैं। अब वह आदमी एक एक करके फूसी के शरीर पर से सभी हथियार निकाल देता है और फूसी को बाइट करता है। फूसी बोलता है तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते, प्लीज़ हार मान लो। पर वह आदमी हार नहीं मानता। फूसी बोलता है तुम्हें यह सब करके मिलेगा क्या, प्लीज़ हार क्यों नहीं मान लेते, पर वह हार मानने को तैयार नहीं होता। अब फूसी सोचता है मैं इसे डराकर बेहोश कर दूंगा और अब फूसी भेड़िए में चेंज हो जाता है, पर वह आदमी अभी भी उसे नहीं डरता। अब फूसी गुगू में चेंज होकर उस आदमी के चारों ओर आग लगा देता है, पर वह आदमी बोलता है तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, मुझ पर अटैक करो। अब फूसी सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, यह तो मुझसे डर ही नहीं रहा है, अब मैं क्या करूँ। और अब फूसी को मार्च की याद आती है और मार्च के बारे में सोचकर वह फरोना में चेंज हो जाता है। अब वह आदमी फूसी का यह रूप देखकर पागल हो जाता है और वह फूसी की ओर तेज़ी से भागता है, पर फूसी उस आदमी से बड़े ही आराम से बचते हुए उसे एक किक करता है, जिससे वह आदमी बेहोश हो जाता है और यह मैच फूसी जीत जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि ऑडियंस में खड़ी हाया से यह सब देख रही होती है और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो यार कमेंट करके बताओ कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ आपसे मिस ना हो।